कुछ ही देर बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और हमारे साथ है जयराम ठाकुर जी और उनकी पत्नी डॉक्टर साधना जी हमारे साथ हैं। सर, क्या उम्मीदें हैं, क्या आज पूरी तैयारी है आपकी? देखिए, हम उम्मीद के साथ ही काम करते हैं और हर आदमी उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है और निश्चित रूप से हमारी तैयारी पूरी है और कैंपेन पूरी हुई है। बहुत अच्छी कैंपेन हुई है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में लोगों का जो सहयोग मिला है कैंपेन के दौरान, जो माहौल देखा, जो वातावरण देखने को मिला है, उसमें भाजपा की सरकार बनती बड़ी स्पष्ट दिख रही है। जी, सर्वेज भी बताते हैं कि आपकी सरकार की वापसी हो सकती है और लेकिन लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि रिवाज जो है वो कायम रहेगा, बदलाव का जो रिवाज है कायम रहेगा। तो क्या ये बदलने का रिवाज बदलने वाला है क्या? नहीं, देखिए, उनको इस बात को भी समझना चाहिए। यही बात वो कहते थे उत्तराखंड में, यही बात कह रहे थे वो दूसरे प्रदेशों में जहां उम्मीद थी, क्योंकि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में भी सरकारें बदल जाती थी 5 वर्षों के बाद, लेकिन नहीं बदली। लेकिन उनके कहने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, अपनी जो उन्हें सूट करता वो तो कहेंगे, वो जो उन्हें अच्छा लगता है अपने लिए, कैंपेन के लिए, अपनी बात कहने के लिए उन्होंने कहा वो। लेकिन हकीकत यह है कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बाकी राज्यों का भी अब देखें हम, जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं तो भाजपा की सरकारें बनी हैं, भाजपा की सरकारें रिपीट हुई है। तो ये अब की बार हिमाचल प्रदेश में भी होने वाला है, जिसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस बार जो है हिमाचल में जो ये सरकार बदलने का क्रम जो है, इस रिवाज को हम बदलेंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। जी सर, पिछली बार का चुनाव आपके लिए अलग था, आप एक विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार आप सीएम भी हैं और सीएम के प्रत्याशी भी हैं और आप अपने काम के आधार पर जनता के बीच गए हैं। निश्चित रूप से ये अलग तरह की एक फील है इस बार का, क्योंकि आज से पहले एक प्रत्याशी के नाते हम चुनाव लड़ते थे, सरकार बनाएंगे ये बात हम कहते थे, लेकिन अब की बार हट करके, क्योंकि जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी, पार्टी को फिर सत्ता में लाना, इसकी बड़ी जिम्मेवारी हम मुख्यमंत्री के ऊपर निश्चित रूप से, और उसमें हमने कोई कसर अपनी ओर से छोड़ी नहीं है। पूरे प्रदेश में कैंपेन किया है, हर विधानसभा क्षेत्र में गए हैं और कैंपेन में लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग दिया, उत्साह दिखाया, उसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी हिमाचल प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, वैसे तो बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी मानी जाती है, लेकिन नाराजगी का कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? कई लोगों को नहीं मिला है, प्रेम कुमार धूमल जी को भी टिकट नहीं मिला है इस बार, तो क्या आपको लगता है कि ये जो नाराजगी है उसका कुछ असर पड़ सकता है नतीजों पर? देखिए, नाराजगी थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन लंबे समय के लिए नाराजगी नहीं होती और अब के बाद नाराजगी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देगी। इसलिए नहीं देगी क्योंकि फोकस्ड कैंपेन था हमारा। जैसे जैसे कैंपेन उठी है तो कैंपेन डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना और भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में, और सरकार को फिर से नए सिरे से हिमाचल प्रदेश में बनाना, यानी कि जिसको हमने बोला है कि रिवाज बदलेंगे, तो ये इन पर फोकस था। तो जैसे कैंपेन उठी उसके बाद धीरे धीरे जो सारी चीज़ें जो है डाइल्यूट होती गई और पूरी चीज़ें मुझे लगता है कि अब उस तरह की नहीं है। जी, महिलाओं पर सर इस बार बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे वो 33% आरक्षण की बात हो या तमाम जो योजनाएं थी, जो रकम थी, उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो महिलाओं पे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि पहले जो सरकारी कर्मचारी थे उन पे ज़्यादा फोकस रहता था। नहीं, देखिए, एक बात मान के चलिए कि महिला आबादी का आधा हिस्सा है और ऐसे में उनके लिए कुछ प्रायोरिटीज इस बार हमने फोकस करके, जो हमारा कमिटमेंट है, जैसे 11 कमिटमेंट्स हमने एक तरफ की, जो हमारा घोषणा पत्र का हिस्सा एक तरह का, और उसी तरह से अलग से महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की दृष्टि से हमने 11 कमिटमेंट्स अलग से किए और उसमें फोकस अलग तरह का है और निश्चित रूप से हमको महिलाओं का सहयोग भी मिला है, समर्थन भी मिला है और इस बात को हमने अपने कार्यक्रम में देखा भी है। जी, मैम भी हमारे साथ है। मैम, जरा आप गुड लक बोल दीजिए सर को। वैसे तो आप कह रही हैं कि आप बात नहीं करेंगी। हाँ, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला जो ये समय है, ये इनको और मार्ग प्रशस्त करे और हिमाचल में एक अच्छा एक शुभ संकेत हो। बिल्कुल, लेडी लक जो है वो सर के साथ है और फोकस जो है वो राज्य की महिलाओं पर भी है और राज्य की महिलाएं बहुत साक्षर हैं, बहुत सूझबूझ के साथ वोट करती हैं। सर, आखिरी सवाल, क्या टारगेट है, क्या उम्मीद है, कितनी सीटें? देखिए, हम जितने पिछली बार जीते उससे ज़्यादा जीतेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे जयराम ठाकुर, और पूरी उम्मीद है कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे घर से अपने मतदान करने के लिए। लोगों को भी बढ़ चढ़ कर मतदान करना चाहिए। और अगर हम हिमाचल की जनता की बात करें तो हिमाचल की जनता तो अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ती है, हर बार ज़्यादा जो मतदान का प्रतिशत है वो देखने को मिलता है।